हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर 9। इससे पहले हम इसके 8 पार्ट को कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें, जिसमें हमने पूरा का पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बेसिक कंसेप्ट समझा है। तो आज हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी, जिससे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है जब हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं, जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, ये क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि वो पॉइंट यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, तो इसकी अजम्पशंस क्या होती है वो हमें ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पर आपकी जो मनी इनकम है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं होती, यानी कि उसकी जो इनकम है वो चेंज नहीं होती है। और टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, यानी कि गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकें, एक गुड्स की जगह दूसरी गुड को हम परचेज कर सकें। जैसे कि एप्पल की जगह ऑरेंज परचेज कर सकें और ऑरेंज की जगह एप्पल को परचेज कर सकें। द कंज्यूमर इज ड्राइवन बाय द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है? तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस वो होती है यहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है, उस कमोडिटी को परचेज करता है जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कंज्यूमर उस कमोडिटी को लेना पसंद करेगा जो उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी। और कंज्यूमर आपका रैशनल होगा, यानी कि वो मेंटली फिट होगा, ठीक होगा। ठीक है, यानी कि वो इस काबिल होगा, उसे ये पता होगा कि मुझे कौन सी गुड्स लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है और कौन सी गुड्स से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो है कि कौन सी वो कंडीशन होती है यहाँ पर कंज्यूमर जो होता है आपका इक्विलिब्रियम होता है। कौन सी वो कंडीशन होती है यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम जो होती है सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो कौन सी कंडीशन होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है? ठीक है, यहाँ पर आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर होता है। उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा बजट लाइन का क्या स्लोप होता है और इंडिफरेंस कर्व का क्या स्लोप होता है। इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। और हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है और बजट लाइन है आर टेंजेंट टू ईच अदर। अब टेंजेंट का मतलब क्या होगा कि एक दूसरे को ये टच करते हो। कौन? आपकी एक तो बजट लाइन और दूसरा आपका इंडिफरेंस कर्व, यानी कि वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर होगा और आपके इंडिफरेंस कर्व और आपका जो बजट लाइन है वो एक दूसरे के टेंजेंट हो, यानी कि एक दूसरे को टच करते हो, वो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ये होती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो कन्वेक्स होती है। इसके बारे में ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसके बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और मेन जो हमें स्टडी करनी है वो हमें फर्स्ट कंडीशन को ही स्टडी करना है।
ठीक है। यहाँ पर आपको इंडिफरेंस कर्व का स्लोप आपके बजट लाइन के स्लोप के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर स्टडी करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम डायग्राम में बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी डायग्राम होती है। यहाँ पर मेरे पास गुड एक्स होती है, यहाँ पर गुड वाई होती है। ठीक है, और ये मेरी होगी बजट लाइन, ये होगी बजट लाइन। और यहाँ पर हम 3 इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करेंगे। 3 इंडिफरेंस कर्व को आप पहले ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, ये यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 2 और तीसरा होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम 3 इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना है, आप इसको पैरेलल अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट लिख लेते हैं। ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट Q है, इसको हम E मान लेते हैं और इसको आप कोई भी हम यहाँ पर X पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी डायग्राम। अब इसको समझेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास 3 सिचुएशन होती है, 3 सिचुएशन होती है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पॉइंट P के बारे में, पॉइंट P के बारे में। ठीक है, एट पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो P पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन से ज़्यादा है, यही मतलब हुआ। इस कंडीशन का मतलब यही हुआ ना, यही हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं इस डायग्राम को आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट A ले लिया था। ठीक, पॉइंट P ले लिया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमारे पास गुड X थी, यहाँ पर गुड Y थी। अब देखिए इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, अगर मैं ध्यान से इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर P पॉइंट पर क्या हो रहा है कि आपका जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो ज़्यादा है बजट लाइन से। कैसे, अब देखिए इस सिचुएशन पर क्या होगा कि आपका यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो कमोडिटी बाई है वो हम उसे ज़्यादा परचेज कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कमोडिटी एक्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पॉइंट P की, ठीक है, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व 1 है जो मैंने ड्रॉ करा है कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है। अगर आप इससे ध्यान से डायग्राम को देखें कि यहाँ पर मैं कमोडिटी वाई को ज़्यादा परचेज कर रही हूँ, कमोडिटी एक्स को कम परचेज कर रही हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं ऑरेंज को ज़्यादा परचेज कर रही हूँ और एप्पल को कम परचेज कर रही हूँ। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर गुड वाई का सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, गुड वाई को सेक्रीफाइस करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। क्यों, ताकि आपका जो कंज्यूमर है वो गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम कर सके। यही होता है ना, क्योंकि जो हमारी इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मार्केट में एप्पल की प्राइस ज़्यादा है
और ऑरेंज की कम है, आप ऑरेंज ज़्यादा परचेज कर रहे हो, एप्पल कम परचेज कर रहे हो। अगर आपको और एप्पल चाहिए, आप ऑरेंज का ही सेक्रीफाइस करोगे, अपनी इनकम तो इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि वो तो लिमिटेड है, वो तो उतनी ही रहेगी, वो तो चेंज होगी नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, गुड वाई का सेक्रीफाइस करूँगी, यानी कि ऑरेंज का सेक्रीफाइस करूँगी, ताकि जो आपका कंज्यूमर है वो गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम कर सके। ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। यही बात हुई ना इस डायग्राम की, यही बात हुई। तो इससे क्या होगा, जैसे वो गुड एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा, गुड एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा, जो यूटिलिटी है गुड एक्स की वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो फॉल आपकी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि गुड वाई को वो ज़्यादा परचेज कर रहा है एक्स के मुकाबले, इस पॉइंट पर वो गुड वाई को सेक्रीफाइस करेगा ताकि वो गुड एक्स को और कंज्यूम कर सके। अब जैसे वो गुड एक्स को परचेज करता जाएगा, जो यूटिलिटी है गुड एक्स की वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब हम यूटिलिटी के बारे में डिस्कस कर रखा है, ठीक है, हमने डिटेल में। अब देखिए ये ह्यूमन की नेचर है कि जो चीज़ उसके पास ज़्यादा होती है ना, उसको कदर कम होती है। अब जैसे उसने एप्पल और परचेज करना स्टार्ट करे और परचेज करता गया, तो ये बात है कि वो एप्पल से उसका मन भर जाएगा, वो फिर ऑरेंज की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ह्यूमन की नेचर है। तो यहाँ पर जो यूटिलिटी है गुड एक्स की वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों क्या है, बराबर नहीं आ जाते, क्योंकि हमें तो यहाँ इन दोनों को बराबर लेकर आना है। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे वो गुड एक्स को ज़्यादा परचेज करता जाएगा, एप्पल को वो ज़्यादा परचेज करता जाएगा, तो उसकी जो यूटिलिटी है एप्पल की गुड एक्स की वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसका मन भर जाएगा। और इससे क्या होगा, जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर गुड वाई की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। अब ये तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं आते, क्योंकि हमें तो इन्हें बराबर लेकर आना है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट पी, यानी कि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एट पॉइंट क्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट क्यू की अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट क्यू में क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व से, और ये आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन है, तो ये पॉइंट क्यू के ऊपर हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है, अब देखिए वही डायग्राम को देखिए, ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको सिर्फ फर्स्ट डायग्राम को ही ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी, ये जो हमने मेन डायग्राम को ड्रॉ करा है यही आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लीजिए आपका इंडिफरेंस का भी, यहाँ पर पॉइंट पी था, यहाँ पर क्यू। अब बात कर रहे हैं पॉइंट क्यू के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन बन चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पॉइंट क्यू की, ठीक है, ये पॉइंट क्यू की, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि यानी कि गुड एक्स ज़्यादा परचेज कर रही हूँ, गुड वाई कम परचेज कर रही हूँ, यही बात हो रही है ना, 40 गुड एक्स
10 यूनिट गुड बाई। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे पास एप्पल बहुत ज़्यादा है, ऑरेंज कम है, तो मेरा मन ऑरेंज की तरफ जाएगा। लिमिटेड इनकम है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एप्पल को कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, वो किसे सेक्रीफाइस करेगा, वो करेगा सेक्रीफाइस गुड एक्स को, गुड एक्स को सेक्रीफाइस कर देगा ताकि वो गुड वाई की कंजम्पशन को इंक्रीज कर सके, इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। ठीक है, ताकि कंज्यूमर आपकी बाई की कंजम्पशन को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तभी वो सेक्रीफाइस करेगा। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो यूटिलिटी है गुड बाई की वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फॉल इन यूटिलिटी ऑफ गुड बाई। ठीक है, आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, अब मन बढ़ जाएगा, ऑरेंज से मन बढ़ जाएगा। अगर ऑरेंज ज़्यादा होगा तो ऑरेंज से मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो आपकी जो गुड बाई की यूटिलिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो राइज करना स्टार्ट हो जाएगा, वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते। वही बात होगी, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ बजट लाइन के जब तक बराबर नहीं आ जाता, ये तब तक जो है ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन राइज होता जाएगा। अब जाने कि यहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो जाने कि वो फिर बाई को छोड़कर एक्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। यानी कि ये ह्यूमन की नेचर है। तो ये जब तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर नहीं आ जाते। तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशन को अगर मैं बात करूँ, पॉइंट क्यू पर क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, गुड एक्स को ज़्यादा परचेस कर रहा है, वो गुड एक्स को सेक्रीफाइस करेगा ताकि वो गुड वाई को और ले सके। जिससे क्या होगा, उसकी जो यूटिलिटी है गुड वाई की वो कम हो जाएगी। ह्यूमन की नेचर है, जो चीज़ उसके पास ज़्यादा है उसकी कदर वो कम करेगा। और ये इससे क्या होगा, आपका जो मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते। और इस कंडीशन में हमने पॉइंट पी में यही समझा कि वो गुड वाई को सेक्रीफाइस करेगा एक्स को पाने के लिए। ठीक है, और ये तब तक करता रहेगा और फिर आपकी जो यूटिलिटी एक्स की वो कम हो जाएगी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक ये ऐसा करता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते। ठीक है, और तीसरी हमारी कंडीशन थी एट पॉइंट ई के ऊपर, एट पॉइंट ई के ऊपर। ठीक है, अब इसको देखते हैं एट पॉइंट ई। ये हमारे पास हमारी थर्ड कंडीशन आ गई है जो कि हमारी मेन कंडीशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, चलिए तो एट पॉइंट ई के ऊपर यानी कि ये क्या है, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट में आपका जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर होगा। यानी कि ये लीजिए हमारी एक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बजट लाइन है आपकी इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर आपकी जो बजट लाइन है वो टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के, दोनों एक दूसरे को टच कर रही है या नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। तो वो कंडीशन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, दोनों बराबर आ रही हैं, वो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। वहाँ पर
कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो लास्ट में हमने जो किया था वो किया था यहाँ पर हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व 3 है, ठीक है, यानी कि हमारा पॉइंट x। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पर तो बिल्कुल ये बजट लाइन से दूर जा रही है, दूर जा रही है या नहीं जा रही, बिल्कुल दूर जा रही है, यानी कि ये बजट से आपसे बाहर ही हो गया, ये बजट से बाहर ही हो गया, ठीक है, ये बजट से बाहर ही हो गया, बजट से बाहर हो गया। आपका पॉइंट x की बात करूँ, ये बजट से बाहर है, हमारे बजट में ये नहीं आ रहा है, तो नहीं हो सकता हमारा काम, यानी कि ये अनअटेनेबल है, ठीक है, पहुंच से ही बाहर है, ठीक है ना, पहुंच से बाहर है। तो ये होती है हमारी अलग अलग कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम कब होगा कंज्यूमर, यहाँ पर हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कब स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर है, एक दूसरे के टेंजेंट है, यानी कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट की मैंने आपको डायग्राम अलग से बनाकर भी दिखा रही है, लेकिन मेन आपकी जो डायग्राम है ये यही है, आपको यही ड्रॉ करनी है, ठीक है। बाकी की मैंने डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाकर दिखाई है, इसको तोड़कर कैसे समझाया है मैंने वो इसलिए बनाई है, आपको यही डायग्राम मेन बनानी है, बाकी मैंने समझाने के लिए बताया है। और ये जो कंडीशन है मैंने जो एक्सप्लेन करा है ये ज़रूर आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर लिख कर आना है, और ये इसके ऊपर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो चलिए इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है ना। इस चैप्टर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आपने वीडियोस पूरी नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया ये भी बताएं, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।